Hello friends, this is Neeraj Anand, IRPS 2014 batch. Presently I am posted as a Senior Personnel Officer, Headquarter in SECR, SE Southeast Central Railway. Basically I belong to Indian Agriculture Research Institute. I have done Masters from there, National Research Center for Plant Biotechnology. Uh, Before joining IRPS, I was a scientist in ICR in biotechnology. Friends, there are so many videos which you have listened. This is my first video. Actually, by this video I am sharing those 5 things which I personally feel that it has to be done or it has to be followed by each of you, or each of the person who is preparing very seriously, and they are willing to get into this service within 1 or 2 years, or want to achieve higher ranks. So in my opinion, there are the 5 things which you are supposed to do daily, as we do all other our activity which are essential for us. For example, हम खाना खाते हैं, सोते हैं, अपना लेज़र टाइम बिताते हैं, कभी कभी फ़ोन्स करते हैं अपने नियर डियर वंस को। वैसे ही हमें ये 5 चीज़ें डेली करने की कोशिश करनी है। अगर ना हो सके एक आध दिन स्किप हो सकता है, बट मेक अप योर माइंड दैट यू आर सपोज टू डू these 5 things religiously or daily. So let's start, friend. First point, at least write one model answer every day. मॉडल आंसर का मतलब ये है कि आपको एक कोई भी क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करना है. इट मे बी फ्रॉम योर स्टैटिक पार्ट, और फ्रॉम करंट अफेयर, और फ्रॉम ऑप्शनल. इट मे बी इन 10 मार्क्स फॉर्मेट, 5 मार्क्स फॉर्मेट, 20 मार्क्स फॉर्मेट, एंड यू हैव टू गिव ए पर्टिकुलर टाइम फॉर दैट. जनरली हम 10 मार्कर अटेम्प्ट करेंगे, और उसमें 10 मार्कर को हम 5 to 10 मिनट्स हमें देना है. इनिशियली आप 10 मिनट दीजिए, लास्ट में जब आप इसमें एक्सपर्टीज़ आ जाती है आपको, ट्राई टू कंप्लीट इट विद इन 5 मिनट्स. तो इसमें हमें क्या करना है, हमें अपनी जो हमारा फ्री फ्लो है, इन दैट फ्री स्टाइल वी आर सपोज टू राइट. ओके, देन हर टॉपिक को आपको एनालाइज करके सेलेक्ट करना है कि अभी करंट अफेयर्स में क्या इंपॉर्टेंट है जिस पे क्वेश्चन आ सकता है, उसमें क्या क्या मेरे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके यू आर सपोज टू मेक ए मॉडल आंसर. देन यू आर सपोज टू स्टिक टू द टाइम. All these when done, basically you are supposed to analyze it very efficiently. You have to analyze in a manner कि आप उसको खुद ही चेक कर रहे हैं. और to be very honest, you are the teacher, you are the best teacher for yourself. आप किसी और के पास मत जाइए, अपने आप को सेल्फ डिस्कवर कीजिए. हर क्वेश्चन को आंसर लिखने के बाद उसको एनालाइज कीजिए, सर्च कीजिए, नेट पे सर्च कीजिए, अपने मटेरियल में देखिए कि उसमें क्या पॉइंट्स और हो सकते थे, क्या एग्जाम्पल दिया जा सकता था, किस तरीके से उसको बेटर वे में स्टार्ट कर सकते थे, किस वे में उसको एंड कर सकते थे, या उसमें ऐसा क्या एग्जाम्पल था जो उसके इफेक्टिवनेस को और बढ़ा देता. व्हाट आर द दोज कीवर्ड्स जो आपके आंसर को होलिस्टिक बनाते और क्लियर बनाते, जिसमें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं. एंड ओके, इनिशियली आप अपने आप को मार्क्स भी दे सकते हैं. फॉर एग्जांपल जब मैं लिखता था तो मैं अपने उस टाइम में 10 मार्कर्स में आई यूज़ टू गिव रैंडमली 1.5 और 2 मार्क्स. बेस्ट आंसर आई यूज़ टू गिव 3 मार्क्स. तो वो इट विल इम्प्रूव, यू गाइज विल इम्प्रूव ग्रेजुअली. एंड ऐसा मत सोचिए कि मैं पहले अपना एक बेस बना लूँ फिर मैं मॉडल आंसर अटैम्प्ट करना शुरू करूँ. नो, नॉट लाइक दैट. जैसे हम डेली खाना खाते हैं, बॉडी बिल्डअप करनी है, जिम जाते हैं, तो ये जिम जाने जैसा ही है. आपको मेंस से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, प्रीलिम्स सिर्फ आपके एलिमिनेशन के लिए है. तो मेंस ही आपकी हर चीज़ को डिसाइड करेगा. तो मेंस में आपको वो जिम जाने जैसा है. यू हैव टू राइट ए मॉडल आंसर एवरी डे एंड एनालाइज इट एंड स्टिक टू द टाइम. आपके 30 मिनट्स मैक्सिमम आपको देने हैं मॉडल आंसर के लिए. उसमें अगर 10 मिनट में आप ये सारा पार्ट, राइटिंग वाला पार्ट कंप्लीट करते हैं, तो बाकी के 20 मिनट में आपको उसको एनालाइज करना है, उसको उसके सेलेंट पॉइंट्स रिकॉर्ड करने हैं, पॉइंट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट रिकॉर्ड करने हैं. प्लीज़ गाइज ट्राई टू डू दिस एवरी डे. इफ़ नॉट पॉसिबल, इफ़ यू आर डूइंग सम अदर जॉब्स ऑफ और यू आर इन्वॉल्व इन सम अदर थिंग्स, प्लीज़ गेट इट, ट्राई टू डू इट विद इन एटलीस्ट 2 to 3 days in a week. एटलीस्ट 3 दिन कीजिए, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू इट एवरी डे. देन सेकेंड पॉइंट, ट्राई टू सॉल्व 10 MCQs. वैसे भी आप लोग MCQs लगाते हैं, बट वो कभी आपने 2 घंटे बैठ गए, कभी 4 घंटे बैठ गए, कभी मूड नहीं आया तब MCQs लगा लिया. नॉट लाइक दैट.
डेली आप फिक्स कीजिए कि मिनिमम आप वो टाइम फिक्स रखेंगे और उसमें 10 MCQs लगाएंगे, और उसमें जो भी पॉइंट्स आपको मिलते हैं उसको रिकॉर्ड कीजिए कि यस ये वाला पॉइंट था जो मुझे कहीं नहीं मिला, ये एकदम से स्ट्राइक हुआ, ये इसमें इस टॉपिक में ये पॉइंट्स मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। ट्राई टू रिकॉर्ड इट, दैट विल हेल्प यू। गो फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग। अगर आपको लगता है कोई ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके 2-4 MCQs आपसे गलत हो रहे हैं, तो उसमें आप उस टॉपिक को दोबारा से एनालाइज कीजिए एंड यूज़ 3D अप्रोच। ट्राई टू गो फॉर 3D अप्रोच। 3D अप्रोच का मतलब है कि 3 सोर्स से उस टॉपिक को पढ़ना है। पहला सोर्स आपका इंटरनेट, दूसरा सोर्स आपका स्टडी मटेरियल, और तीसरा सोर्स आपका दूसरा स्टडी मटेरियल। वो बुक भी हो सकती है, वो कोई दूसरा स्टडी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल भी हो सकता है। 3 सोर्स उसको कवर कीजिए और उसके एक नोट्स बना लीजिए साथ में ही। jotted down all the points which are related to that MCQs। तो इस तरीके से आपको डेली 10 MCQs आपको लगाने हैं। आप इनिशियली यूपीएससी के प्रीलिम्स के कुछ MCQs उठा सकते हैं, बाद में अदर पीसीएस से भी बहुत रिलेवेंट MCQs कई बार कवर अप हो जाते हैं, जो आपको बाद में पता चलता है कि अरे ये तो पीसीएस में पहले ही पूछा जा चुका है, इसी टॉपिक से रिलेटेड घुमा फिर आगे यूपीएससी ने पूछ लिया है। तो यू हैव टू गो फॉर दोज पीसीएस क्वेश्चंस ऑल्सो। एडेड टू दिस, ट्राई टू कंप्लीट इट विद इन 20 मिनट्स। 10 MCQs लगाने में मैक्सिमम आपको 5 से 7 मिनट लगने चाहिए। 5 से 7 मिनट के बाद आप 8 से 10 मिनट में उसको एनालिसिस और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक रजिस्टर में लिख लीजिए। बेसिकली आप 3 रजिस्टर बनाइए। एक रजिस्टर जो आपके मॉडल आंसर्स के लिए रहेगा, मेंस वाला पार्ट। दूसरा रजिस्टर आपके 10 MCQs जो आप लिखेंगे उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें आप नोट डाउन करेंगे वो हो गया। और तीसरा रजिस्टर होगा आपका करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स में आपको 5 से 10 पॉइंट डेली बनाने हैं। प्रेफरेबली यू डू दिस बिफोर स्लीपिंग। 12 बजे, 10 बजे, 11 बजे जब भी आप सोते हैं, आप फिक्स कर लीजिए कि मैं 15 से 20 मिनट या 10 मिनट आपको ये करंट अफेयर में जो भी मैंने दिन में पढ़ा है या जो भी न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, न्यूज़ आई थी इन रिलेशन टू सम प्लेसेस और इन रिलेशन टू सम काइंड ऑफ एक्टिविटी, या फिर कोई ऐसा एग्जाम्पल जो सोशल मीडिया में स्ट्रीम हो रहा है और उसको आप मेंस में अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, या कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी, एनी एग्जाम्पल कैन बी यूज्ड। करंट अफेयर्स दिखता बड़ा सिंपल है, बट उसका यूज़ आप जिस वे में मेंस के आंसर में करेंगे, दैट विल डिफाइन योर रैंक, दैट विल डिफाइन योर इंटरव्यू। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, आपको ये 5 से 10 पॉइंट्स डेली बनाने हैं सोने से पहले, और जो भी आपने दिन भर में पढ़ा है, जो भी आपके दिमाग के सामने से गया है, अगर आप थोड़ा मिस कर रहे हैं, ट्राई टू ब्राउज इट आउट अगेन और उसको नोट डाउन कर लीजिए। कुछ लोग हैं पेपर कटिंग्स काटते हैं, न्यूज़पेपर में अंडरलाइन करते हैं और लास्ट में सोचते हैं कि उन कटिंग्स को पढ़ेंगे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। कई बार ऐसा होता है कि हमें टाइम नहीं मिल पाता और वो रखे के रखे रह जाते हैं। तो ये जो 5 से 10 पॉइंट हैं, ये आपके लास्ट में मेंस में काम आएंगे, प्रीलिम्स में भी काम आएंगे। तो इसके लिए एक तीसरा रजिस्टर बनाइए फ्रेंड्स। उस रजिस्टर में डेली टू डेली वो 5 से 10 पॉइंट लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, प्लेसेस लिखिए, और उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए एटलीस्ट वीकली अगर हो सके तो। देन आप अपनी हॉबी प्रैक्टिस कीजिए। इट विल लुक वियर्ड कि आप बोलेंगे कि आप हॉबी प्रैक्टिस करने बोल रहे हैं, हमने तो अभी स्टार्ट ही किया है और 8 से 10 घंटे हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और ये भी टाइम कम पड़ रहा है, हॉबी कैसे प्रैक्टिस करें। एक्चुअली अगर आप होलिस्टिक वे में देखेंगे, यूपीएससी की प्रिपरेशन इज़ नॉट सीक्वेंशियल, इट इज़ सिमल्टेनियस। मतलब आपको प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना है, अपने आप को मेंस के लिए भी तैयार करना है, और इंटरव्यू के लिए भी अपने आप को मेंटली रेडी करना है। आप ये नहीं सोचेंगे कि बस मुझे तो मेंस लिख दूँ, कुछ भी हो जाए, मेंस निकल जाए मेरा, ऐसा नहीं है। होलिस्टिक अप्रोच में आपकी हॉबी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि हॉबी तो हम लास्ट में बनाएंगे या लास्ट के टाइम में जब मेंस ख़त्म हो जाएगा तब उसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, देखा जाएगा। बट यूपीएससी में इंटरव्यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट डिफाइंस यू वेदर यू आर गोइंग टू गेट द जॉब और यू आर गेटिंग ए गुड रैंक। तो उसके लिए हॉबी इज़ इम्पॉर्टेंट। मैक्सिमम 90% ऑफ इंटरव्यू में हॉबी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और अगर आप अपनी हॉबी के क्वेश्चन नहीं बता पाते हैं, इट मीन्स दैट योर ऑथेंटिसिटी इज़ क्वेश्चनेबल। फ्रेंड्स, मैं अपना एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरी हॉबी थी टू रीड मुंशी प्रेमचंद। मेरे से एक मॉक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप 1 मिनट में कम से कम 50 कहानियों के नाम बताइए, आप तो हॉबी है आपकी, आप तो दिन भर प्रेमचंद ही पढ़ी है आपने ज़िंदगी भर। एंड आई वॉज गेसिंग कि मैं ये 30-40 नाम धड़ाधड़ कैसे बोलूँ, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं हॉबी रेगुलर प्रैक्टिस ही नहीं करता था। दिस इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल। तो ट्राई टू प्रैक्टिस योर हॉबी। हॉबी आप हर दिन प्रैक्टिस कीजिए, भले उसको 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा दीजिए। अगर किसी दिन स्किप हो रही है तो अगले दिन प्रैक्टिस कीजिए। बट हॉबी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डिफाइंस योर ऑथेंटिसिटी।
आपके जो खाली टाइम में जो आप काम करते हैं, जिस चीज़ को आप करना पसंद करते हैं वो आपकी एक्चुअली हॉबी होती है। तो उसको आप अपने अपने शेड्यूल में शामिल कीजिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस हॉबी ईच डे, बिकॉज इट टेक्स ईयर टू डेवलप द सेम। अगेन फर्दर लास्ट वाला पॉइंट आपको और भी वियर्ड लगेगा कि इसको हम डेली जो हम एक्टिविटी करते हैं, जितनी पढ़ाई करते हैं 4 से 6 घंटे 8 घंटे, वो हम रिकॉर्ड क्यों करें, ये कैसा काम है। बट आई एश्योर यू दैट मेरे पास 4 साल का रिकॉर्ड है गाइज, और मेरे पास आज भी वो रिकॉर्ड है। कभी आई विल अपलोड इन द फर्दर वीडियोज़। उनमें मैंने हर दिन किस दिन मैंने कितने घंटे पढ़ाई की है, उसमें मैंने कितने घंटे मैं अफेक्टिव स्टडी दी है, वो सब मैंने लिखा है। किस दिन नहीं पढ़ाई की तो उसका रीज़न भी लिखा है। इसका रीज़न यह है कि क्वांटिटी से ही क्वालिटी आती है, क्वांटिटी ब्रीड्स क्वालिटी। तो फर्स्ट यू आर सपोज टू इंश्योर क्वांटिटी से क्वालिटी आएगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मेक योर स्मॉल डायरी, सक्सेस डायरी उसको नाम दीजिए। उसमें अपने थॉट्स, अपने फ्यूचर प्लान्स, अपने शेड्यूल, अपना शॉर्ट एनालिसिस, अपना स्ट्रेटजी, यू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन दैट, और उसको कैलेंडर वाइज बना लीजिए। और रात में सोने से पहले कितने घंटे आपने पढ़ाई की ईमानदारी से लिखिए। कई बार होता है हम 10 घंटे की सिटिंग देते हैं, लेकिन हमारा जो क्वालिटी टाइम है वो 4 से 6 ही घंटे आता है। तो फ्रेंड्स, वो 4 से 6 घंटे आपको लिखना है, ना कि 10 घंटे। और अगर आपका वो एक महीने में ये पूरा का पूरा एडिशन 100 आवर्स के ऊपर जा रहा है, यू आर इन राइट ट्रैक। यू विल बी लाफिंग और स्माइलिंग कि सर हम तो डेली 8 से 9 घंटे पढ़ रहे हैं, आराम से हमारे 200 घंटे पार करेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट फ्रेंड्स, ट्राई टू यूज़ इट। आपको पता चलेगा कि आप बड़ी मुश्किल से इतनी मेहनत करने के बाद आप 140, 130, 150 पे पहुंचेंगे। क्योंकि क्वालिटी स्टडी 6 आवर्स की देना या 5 आवर्स की देना, वो भी 30 दिन, इट्स वेरी वेरी हार्ड वर्किंग। बहुत ज़्यादा आपके लिए वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, देयर मे बी सम ग्रेट परफॉर्मर्स जो बोलेंगे कि अरे इट्स वेरी इजी फॉर अस, बट स्टिल आई एम टॉकिंग इन माई पर्सपेक्टिव। मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल था। 110 120 टच करता था तो मुझे लगता था कि मैंने बहुत कर लिया। फ्रेंड्स, माइंड यू, जो आप कोचिंग में क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और कोचिंग में जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसको मत इंक्लूड कीजिए, बिकॉज कोचिंग में आप सिर्फ सुन रहे हैं, यू आर इन्फरिंग, यू आर नॉट स्टडिंग बाय योर ओन। तो वो कोचिंग के अलावा जो आप क्वालिटी स्टडी दे रहे हैं, यू हैव टू राइट दैट वन। एटलीस्ट आप उसको लिखिए। बी स्ट्रिक्ट ऑन योर सेल्फ। ठीक है, 110 120 आएंगे, कई बार कुछ लोगों के तो 100 भी नहीं टच करेंगे। और जिस दिन आप रात में लिखते हैं उस दिन अगर आपने नहीं पढ़ाई की तो यू राइट, आज मैंने CL ली हुई थी, मैं गया हुआ था पार्टी में, एज दैट सिंपल। एंड ट्राई टू मॉनिटर योर सेल्फ, दिस इज़ द बिगेस्ट मॉनिटरिंग स्ट्रेटजी। बेसिकली जो आपके फाइटर पायलट्स होते हैं, ये फाइटर पायलट्स आपके नंबर ऑफ फ्लाइट आवर्स से गिने जाते हैं। देयर एक्सपीरियंस एंड क्वालिटी इज काउंटेड इन टर्म्स ऑफ flight hours they have given. So friends, try to follow this strategy. These are the 5 points which you should follow in your exam study for civil services exams, and I wish you all the best. This was my first video, hope you like it. So please like कीजिए and give response what kind of video you want from me. मैंने सिविल सर्विसेज का ये एग्ज़ाम अपने 3rd अटैम्प्ट में क्रैक किया था। 1st अटैम्प्ट में द सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स पैटर्न वॉज चेंज्ड, so I couldn't qualify. In the 2nd attempt, mains pattern was changed, so I qualified for interview but I couldn't make it. And in the 3rd attempt I got IRPS. So friends, though I have not got up to that success in 1st attempt only, but my experience has been that there are so many things which I can tell you. Please write to me how you like this video, and please don't forget to like this video. Okay, thank you, bye.